एक गांव था, साधारण सा, शांत सा, मिट्टी की गलियों वाला। उसी गांव में रहता था शंकर, एक कुर्मी किसान। शंकर कैसा था? सीधा साधा, ईमानदार, मेहनती और सबसे जरूरी, बहुत संतोषी। शंकर दूसरों के काम में दखल नहीं देता था। ना किसी से उधार लेता, ना किसी को उधार देता। उसकी सोच बिल्कुल सरल थी। भोजन मिला तो ठीक, न मिला तो पानी पीकर सो जाऊंगा। वह छल कपट नहीं जानता था। लोगों ने उसे कई बार ठगने की कोशिश की, लेकिन शंकर कभी उसके बारे में सोचता भी नहीं था। उसके मन में किसी के लिए बुराई नहीं थी। लेकिन बच्चों, शंकर की एक आदत थी। अतिथि आए तो उसे भूखे नहीं जाने देता था। खासकर अगर साधु महात्मा दरवाजे पर आ जाए तो वह चाहे खुद भूखा सो जाए, मगर साधु को खाना खिलाकर ही मानता था। एक दिन संध्या समय सूरज ढल रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी। ऐसे समय एक तेजस्वी महात्मा शंकर के दरवाजे पर आए। वे बड़े प्रभावशाली दिख रहे थे। शरीर पर पीतांबर, गले में जटा, हाथ में पीतल का कमंडल, पैरों में खड़ाऊं और आंखों पर चमकदार ऐनक। उनका पूरा रूप वैसा था जैसे बड़े बड़े रईसों के घरों में दिखने वाले साधु। शंकर ने उन्हें देखते ही प्रणाम किया और बोले, महात्मा जी आइए। लेकिन बच्चों, शंकर के घर में क्या था? सिर्फ जौ का आटा, और जौ उस समय महात्माओं को खिलाना उचित नहीं माना जाता था। शंकर परेशान हुआ। महात्मा जी को जौ का आटा कैसे दूं? कुछ अच्छा खाने को होना चाहिए। लेकिन गांव भर में घूमकर भी उसे गेहूं का आटा नहीं मिला। किसी ने थोड़ा सा भी उधार नहीं दिया। आखिरकार वह गांव के ब्राह्मण विप्र महाराज के घर गया। वहां से उसे 1.25 शेर गेहूं उधार मिले। उसने घर आकर अपनी पत्नी से कहा, महात्मा जी को अच्छा भोजन देना है, खाना बना दो। महात्मा जी ने भोजन किया, लंबी तान कर सोए और अगली सुबह आशीर्वाद देकर चले गए। शंकर ने राहत की सांस ली। शंकर ने सोचा, साल में 2 बार मैं विप्र जी को खलिहान का हिस्सा देता ही हूं, उसी में से थोड़ा ज्यादा दे दूंगा, समझ जाएंगे। उसने ऐसा ही किया। जब समय आया उसने लगभग 1.5 पसेरी गेहूं दिया और उसने सोचा अब हिसाब बराबर है। विप्र जी ने भी उस समय कुछ नहीं कहा और शंकर निश्चिंत हो गया। 7 साल बीत गए और इन 7 सालों में सब बदल गया। विप्र महाराज अब महाजन बन गए। शंकर किसान से मजूर बन गया। उसका छोटा भाई मंगल अलग हो गया। दोनों पहले किसान थे, अब मजूरी में ढकेल दिए गए। शंकर बहुत दुखी था। भाई से बिछड़ना उसे भीतर से तोड़ गया। 7 दिन तक उसने ढंग से कुछ खाया नहीं। धूप में काम करता, रात को मुंह ढककर रोता हुआ सो जाता। फिर बीमारी घेर ली। महीनों खाट पर पड़ा रहा। खेती आधी रह गई। एक ही बैल बचा। कपड़े फटे हुए, रोजगार खत्म। धीरे धीरे गरीब शंकर बिल्कुल टूट गया। एक दिन शंकर मजूरी से लौट रहा था। रास्ते में विप्र महाराज ने उसे रोका और बोले, कल आकर अपना बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे ऊपर 3,500 रुपए हैं। मन गेहूं बाकी पड़े हैं। शंकर चौंक पड़ा। 1.5 मन? मैंने कब लिया इतना गेहूं? विप्र ने वही पुराना 1.25 शेर गेहूं याद दिलाया जो 7 साल पहले साधु को खिलाने के लिए दिया था। शंकर हैरान था। महाराज, मैंने तो आपको कई बार खलिहान में अनाज दिया है। पर विप्र नहीं माने। उन्होंने कहा, बही में जो लिखा है वही देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो नाम बढ़ता जाएगा। शंकर के माथे पर पसीना आ गया। उसे डर लगा कि ब्राह्मण के बही में नाम रह गया तो नरक मिलेगा। डरे हुए स्वर में बोला, महाराज आपका जितना होगा दे दूंगा। विप्र जी ने कहा कि 5 शेर के दाम चल रहे हैं, इसलिए 1.25 पौना शेर काटकर हिसाब होगा। इस तरह कर्ज 60 रुपए निकला। शंकर गरीब था, मगर उसने दस्तावेज लिखवा दिया जिसमें ब्याज भी शामिल था। गांव वाले विप्र जी के इस व्यवहार की निंदा करते थे, पर सामने कोई नहीं बोलता था, क्योंकि महाजन का काम सबको पड़ता था। शंकर ने तय किया, साल भर में यह 60 रुपए चुका दूंगा, और वह लग गया तपस्या जैसी मेहनत में। दिन में कड़ी मजूरी, रात को सूखी रोटियां। तंबाकू छोड़ दिया, कपड़े तक सबसे कम। ठंड में आग ताप कर गुजारा। उसने अपने बेटे के लिए रोटी बचा कर रखी, लेकिन खुद भूखा सो जाता। एक एक पैसा जोड़ता गया। साल पूरा होने तक उसके पास सचमुच 60 रुपए हो गए। शंकर दौड़ता हुआ विप्र महाराज के घर गया। महाराज, ये 60 रुपए ले लीजिए, बाकी का भी जल्द दे दूंगा। मेरा कर्ज उतार दीजिए। विप्र ने पैसे लिए, कुछ देर गिने और बोले, उड़ना तभी होगी जब कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। शंकर के चेहरे पर निराशा उतर आई। महाराज, गांव में रहता हूं,
दे दूंगा, विप्र कठोर आवाज में बोले। 1 पैसा भी बाकी होगा तो ब्याज लगेगा। अब 3 रुपए सकड़े। शंकर घबरा गया। वह 15 रुपए और लाने निकला। गांव में सभी घरों में गया, पर किसी ने पैसा नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कोई भी विप्र महाराज के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। शंकर ने साल भर जो तपस्या की थी वह निराशा में बदल गई। उसने सोचा, जब इतना कष्ट उठाकर भी कर्ज नहीं उतरा तो फिर मेहनत करने से क्या फायदा। उसका मन टूट गया, साहस खत्म, उम्मीद बुझ गई। अब वह मजूरी से नफरत करने लगा। घर की जरूरतें दबा रही थीं, कपड़े फट चुके थे, दिन की बचत अब खाने पीने में लग जाती। तंबाकू छोड़ दिया था, अब फिर गांजा चरस की आदत लग गई। शंकर पूरी तरह से हार चुका था। 3 साल गुजर गए। विप्र ने उस दौरान एक बार भी तगादा नहीं किया, क्योंकि वे अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने शंकर को बुलाकर नया हिसाब दिखाया। अब भी 120 रुपए बाकी थे। शंकर डर गया। कहा, इतने रुपए मैं इस जन्म में नहीं दे पाऊंगा महाराज। विप्र बोले, मैं इसी जन्म में लूंगा। नहीं दे सकते तो अपनी चीजें दो, बैल दे दो। शंकर बोला, एक ही बैल है, खेती कैसे करूंगा। विप्र ने कहा, तो फिर तुम्हारे पास क्या है? तुम खुद हो और बच्चों। यहीं से शुरू हुआ जिंदगी भर की गुलामी का दुखद अध्याय। विप्र ने कहा, मेरे यहां सूद में काम करो, मूल कभी भी दे देना। जब तक कर्ज नहीं उतरेगा कहीं और काम नहीं कर सकते। शंकर रो पड़ा, महाराज यह तो जन्म भर की गुलामी है। विप्र हंसकर बोले, गुलामी समझो या मजूरी, मुझे मतलब सिर्फ अपने पैसे से है। शंकर के पास कोई रास्ता नहीं था। भागता तो उसका बेटा पकड़ लिया जाता। उसे मजबूर होकर विप्र के यहां काम करना पड़ा। उसकी पत्नी को वे काम करने पड़े जो उसने जीवन में कभी नहीं किए थे। बच्चे दानों को तरसते थे। शंकर चुपचाप सब सहता था। उसके दिमाग में एक ही बात आती, शायद यह मेरे पिछले जन्म का दोष है। वह सोचता, काश मैंने वह 1.25 शेर गेहूं तुरंत ही लौटा दिए होते। शंकर ने विप्र महाराज की 20 साल तक गुलामी की और फिर एक दिन थक कर टूटा हुआ, गरीबी और दुख से भरा, वह इस दुनिया से चला गया। क्या उसका कर्ज उतर गया? नहीं, अब भी 120 रुपए नाम में लिखे थे। और फिर विप्र महाराज ने कहा, अब उसका बेटा हमारे यहां काम करेगा। आज भी उस गरीब की अगली पीढ़ी विप्र के यहां काम कर रही है। उद्धार कब होगा? कभी होगा भी, ईश्वर ही जाने।